क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से सकारात्मक बदलते हैं। क्यों बदलती है? कि हमने इस कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा को रखा है, तभी इसका नाम आत्मविज्ञान है। ये दृष्टि का विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं। जो सोच नकारात्मक जारी है उसको हम सकारात्मक के अंदर बदल देते हैं। सकारात्मक में बदल देने के कारण में आपको सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं और आपको एक लाइफ का ऐसा सूत्र देते हैं कि जीवन भर उस सूत्र पर चलते चलते आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है जीवन जीने की कला। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और इस पर घंटों घंटों भर चर्चा की जा सकती है। जीवन किसे कहते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है, उस बीच के काल को हम जीवन कहते हैं। उसके बीच वाले काल को हम लाइफ कहते हैं। और ये लाइफ हर जीवित प्राणी जीता है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। तो ये असंख्य अनंत प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और इन सब में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड उसका अवचेतन मन, चेतन मन और जो अचेतन मन है। हर चीज डेवलप्ड है, आत्मा भी डेवलप्ड है। क्योंकि मनुष्य तभी बनता है जब डेवलपमेंट होता है, जब आत्मा की शुद्धि होती है। तो सब चीज हमारे पास डेवलप्ड है, तो हमें जीवन अच्छा जीना चाहिए। तो अच्छा जीवन जीने की आपको अब कला बताते हैं कि जीवन सभी जीते हैं। कौन कितना जीता है ये मुख्य बात नहीं है, लेकिन कौन कैसे जीता है ये मुख्य बात है। हमारे जो है स्वामी विवेकानंद को देखिए, केवल 36 वर्ष उनकी आयु थी, लेकिन 36 वर्ष की आयु में उन्होंने जो विश्व को दिया वो अमर हो गए और उनकी विचारधारा, उनका चिंतन है वो 150 वर्षों से हम आज भी पूजनीय मानते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी वह और ज्यादा पूजनीय, अनुकरणीय रहेगा। क्योंकि उन्होंने हर चीज को अपने चरित्र के अंदर ढाला और चरित्र का प्रभाव होता है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost, and if the health is lost, something is lost, and if the character is lost, everything is lost. हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है। आचारवान व्यक्ति की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ संत परंपरा है। संत वह होता है वो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के लिए। बसंत के संत के लिए कहा गया है कि चाह मिटी चिंता गई और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। जो फक्कड़ संत होते हैं वो शहंशाह होते हैं और जो राजा शहंशाह होता है वह उसके पैरों में नतमस्तक होता है। कुबेरपति उसके पैरों में नतमस्तक होता है। विद्वान बड़ा से बड़ा उनके पैरों में नतमस्तक होता है, क्योंकि उसका चरित्र अनुकरणीय है। वो उसका जो चिंतन है वह परमार्थ की ओर है, वह जो है परमात्मा बनने की ओर है। और उसने अपना घर छोड़ करके वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। संत के लिए कहा जाता है कि संत वह होता है
जिसके रसोई नहीं होती, जिसके घर नहीं होता और जिसके संबंध नहीं होता, एक संत के माता पिता भी सामने आके खड़े हो जाते हैं तो परिचय देता है कि मेरे संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता, क्योंकि वह तो पूरे विश्व का जो है सदस्य बन गया है। तो भाई और बहनों, ऐसी हमारी संस्कृति है, वो ऐसा जीवन जीते हैं, इसलिए बात कही गई है। अब मैं आपको, वैसे तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल कहा जाता है, इसको साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको वे ऑफ लिविंग कहते हैं, इसको लाइफ स्टाइल बोला जाता है। तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन समय की अल्पता को देख करके मैं 5 सूत्र अच्छा जीवन जीने के आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं। और 5 ही सूत्र रामबाण हैं। 5 ही सूत्र अपने आप के अंदर बहुत बड़ी योग्यता लिए हुए है। अगर व्यक्ति इन 5 सूत्रों को धारण कर लेता है, हृदयंगम कर लेता, आत्मसात कर लेता है, जीवन का अंग बना देता है, तो अच्छा जीवन जी सकता है। और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जीवन जीने की कला है। जिसके अंदर अच्छा जीवन जीने की कला है, वो लोग अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुति है। जैसे मैंने संत का कहा, विद्वान हो सकते हैं, कोई भी साहित्यकार हो सकता है, कोई भी नृत्यकार हो सकता है, और गायक हो सकता है, संगीतकार हो सकता है। हर फील्ड के व्यक्ति जो है इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन की विधा के लिए बहुत सी विधाओं की आवश्यकता होती है। हर एक की अलग अलग रुचि होती है, हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक का अलग अलग मेंटल स्टेटस होता है। तो मैं 5 सूत्र जो बताना चाह रहा हूं, हर एक लेना लाइक करेगा, हर एक के लिए उपयोगी है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। बहुत सुंदर सूत्र है। भावक क्रिया का मतलब है कि वर्तमान में जीना, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आप भीतरी जगत में भी लागू होता है, बाहरी जगत के भी लागू होता है। अगर आप भीतर के जगत में चले गए तो अपने प्रभु का स्मरण करो, प्रभु में खो जाओ, प्रभु में रमण करो, स्वभाव में रहो, स्वाध्याय करो। और बाहर के जगत में रहते हो, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, खेलने के समय खेलना, और सुनने के समय सुनना, और व्यापार के समय व्यापार करना। यानी जो कार्य प्रेजेंट में कर रहे हो, आपका सारा ध्यान उसमें ही लगना चाहिए। वो वर्तमान में जीना कहलाता है। जो साधक वह केवल वर्तमान में जीता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। क्यों? कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। हम कल किसको कहें? कल तो कभी आता ही नहीं है। और उसके बाद के अंदर जब कल कभी आता ही नहीं है, तो कल चला गया, वह भी चला गया। और आने वाले कल की हम बात करते हैं, तो जो ही आने वाला कल दूसरा सूर्योदय होता है, तो हम उसको आज बोल देते हैं। इसलिए वास्तव में सही रूप से हम कल कभी देखते नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें केवल आज और केवल वर्तमान, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट जो हमारे सामने है, उसी में ही रहना चाहिए। वो भावक क्रिया कहलाती है। हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो अगर हम भावक क्रिया में रहते हैं तो वो गमन योग हो जाता है, और वो सबसे बड़ी साधना है। कोई व्यक्ति मंदिर जाए या न जाए, सामाई करे या न करे, देव पूजा करे या न करे, कोई भी रिचुअल्स करे या न करे, क्रियाकांड करे या न करे, अगर वो भावक क्रिया करता है तो वो सबसे बड़ा साधक है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़े साधक हुए हैं जो भावक क्रिया करते थे, जैसे कि हमारे शंकराचार्य हुए हैं, और हमारे बहुत से, किन किन का नाम लेऊं, जितने भी भगवान हुए, भगवान महावीर है, भगवान बुद्ध है, राम है, कृष्ण है। और हमारे दूसरे धर्मों की बात करें तो हमारे मोहम्मद साहब है, जीसस क्राइस्ट है, धृतराष्ट्र है, और गुरु नानक है। सभी प्रेजेंट में जीते थे, तभी उन्होंने इतने धर्मों की स्थापना की, और लोग कई शताब्दियां बीतने के बाद भी आज उनको पूजते हैं। तो ये भावक क्रिया। अब क्योंकि 5 सूत्र लेने हैं, समय की अल्पता है, तो एक बार सबका विवरण करूंगा, और उसके बाद समय मिला तो इन 5 सूत्रों को जो है एक दूसरे के पूरक मान करके फिर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। यह दुनिया में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं?
उन झगड़े होने का कारण, लफड़े होने का कारण, इतने कोर्ट केस होने का कारण तू मैं है, असहनशीलता है। एक व्यक्ति एक बात कहता है, सामने वाला 2 सुनाता है, फिर इधर वाला 4 सुनाता है, सामने वाला 8 सुनाता है, और वह तू मैं है झगड़े का रूप ले लेती है, पुलिस कार्रवाई का रूप ले लेती है, कोर्ट केस का रूप ले लेती है। ये जो हमारी लाली बाई है, ये लाली बाई क्या करती है कि तू मैं करके ये तो भीतर चली जाती है और जूते खाता है, बेचारा सिर खाता है। इसलिए वाणी के लिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। यानी हमें प्रतिक्रिया नहीं करके ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, हितकर हो, मीठी हो, उपदेशात्मक हो, अच्छा लगने वाली हो, किसी को डैमेज करने वाली ना हो, टॉन्टिंग नहीं हो। हमें सरल सरल सीधी सीधी भाषा के अंदर राग द्वेष रहित होकर के बोलना चाहिए, ताकि खुद भी प्रसन्न हो और सामने वाला भी प्रसन्न चित्त हो कि ऐसा संत पुरुष और बोले तो मजा आवे। ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात, हमें गागर में सागर भर रहा है, एक ही शब्द में इसने हमारे जीवन का कल्याण किया है। इसलिए प्रतिक्रिया विरति नहीं करनी चाहिए। आज परिवार क्यों टूट कर रहे हैं? प्रतिक्रिया की वजह से। और आज जो है वो डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? प्रतिक्रिया विकृति से। जो है वो बच्चे बच्चियों के बीच में कोई बात को लेकर के झंझट होता है, वो कहता मेरी गरज नहीं, वो कहता है तुझे मेरी भी गरज नहीं है, 3 तलाक हो जाता है और कोर्ट के अंदर मामला चला जाता है। तो भाई और बहनों, आप किसी भी चीज को उठाकर देखिए कि तू मैं कारण घर टूटते हैं, तू मैं के कारण में हमारे देश टूटते हैं, तू मैं कारण आज विश्व के अंदर विश्व युद्ध होते हैं। उन सब का कारण भी तू मैं होता है, क्योंकि उसमें ईगो काम करता है, उसमें अहंकार काम करता है। अब आप दूसरा पक्ष देखिए, मान लीजिए कि आपने मेरे को गाली दी और मैंने उस गाली को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैं शांत भाव से रहा, तो वो गाली आपके पास वापस चली जाएगी। जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं तो बॉल दीवार का स्पर्श करके और वो बॉल नीचे से वापस उधर चली जाती है। यानी किसी चीज को एक्सेप्ट मत करो तो वो लौट जाती है। उसी तरीके से जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति कितना ही बुरा भाव, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के वशीभूत होकर के हमें कहता है, तो हमें उसको जो ये समझना चाहिए कि इसकी भाषा ऐसी क्यों निकल रही है, उसकी कोई भूल नहीं है, वो तो निर्दोष है, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म के अंदर उसको ऐसी भाषा बोली होगी, तो वो तो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, वो तो निमित्त है, वो मेरा हितैषी है, वो मुझे मोक्ष भेजने वाला है। जब उसका हिसाब क्लियर होगा, इसका हिसाब सभी जीवों का हिसाब क्लियर होगा, तब मेरा कार्बन शरीर 0 होगा, मेरी कॉजल बॉडी 0 होगी, मेरा राग द्वेष समाप्त होगा, मैं प्योर हो जाऊंगा 24 कैरेट का सोना। तब जड़ अलग और चेतन अलग, और ये चेतन तत्व मुक्ति को चला जाएगा, सदा अक्षय सुख के अंदर विराजमान होगा। फिर सबसे बड़ा दुख का कारण है कि 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना, बार बार जन्म लेना, वो दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, प्रतिक्रिया विरक्ति को रोकिए। वो कब रुकती है? टकराव टालिए से रुकती है। आपके बीच के अंदर कोई भी बातचीत हो जाती तो एक पक्ष को शांत रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच के अंदर अगर एक गर्म होता है तो दूसरे को नरम रहना चाहिए। पत्नी ने कुछ बोला तो पति को सहन करना चाहिए, पत्नी ने कुछ बोला पति को सहन करना चाहिए। कभी झगड़ा नहीं होगा और बड़े आनंद से जीवन जो है कट जाएगा। और दोनों बराबर हो गए और दोनों ने तलवारें निकाल दी तो युद्ध हो जाएगा। यानी वह तू मैं बदल करके उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, उनकी जनरेशन पर पड़ेगा, और वह दोनों दुखी रहेंगे, दोनों तनाव में रहेंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, मैंने तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि कोई व्यापारी के पास में ग्राहक आता है तो ग्राहक स्वतंत्र है,
आपने उसको 10 तरह के कपड़े बताए और वो ग्राहक तो कहने को कुछ भी बात कहने को स्वतंत्र है, क्योंकि वो कुछ आपको कमाई दे के जाएगा, वो कुछ आपको देने आया है, लेने नहीं आया है। लेकिन आपने उसकी बात को काट दिया और आपने उसको सुनाना चालू किया कि इतने 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 ताकि आपने खुलवा दिए, लेना नहीं चाहते, मेरा टाइम वेस्ट करते हो, ये करते हो, और आप शांत रहते हो, तो ग्राहक भी देखेगा कि देखो जो है सेठ जी को कितनी तकलीफ हुई है और मैं कुछ नहीं ले, वो शर्मिंदा होगा और कुछ न कुछ जरूर खरीदेगा। तो भाई और बहनों, ये सहनशीलता है, ये जो परिचय जय है, ये बहुत बड़ी साधना है। इससे रिजल्ट आता है, इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा व्यवहार पक्ष भी अच्छा होता है। जो व्यक्ति सहन करना चाहता है तो आप मान के चलिए कि लोग उसके पास रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो कोई टिट पिट्स नहीं करता। रोज आप आपस में प्रतिक्रिया करते रहोगे तो धीरे धीरे लोग आपसे चढ़ते जाएंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपसे घृणा करने लग जाएंगे। ये तो गले पड़ जाएगा, ये तो कुछ ऐसी बात सुना देगा जो हमको प्रिय नहीं लगेगी, तो हम ऐसी बात क्यों कहें। आपका एक तरह का इंप्रेशन बन जाएगा, आपकी एक तरह की ओपिनियन बन जाएगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, अभिप्राय बन जाएगा। जो मैं मुख्य बात कहना चाहूँगा कि वो अभिप्राय बन जाएगा। तो ये 2 सूत्र हुए, ये बहुत ही दोनों सूत्र उपयोगी है और हर मानव मात्र के लिए लागू होता है, हर उम्र के लिए लागू होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवक हो, चाहे युवती हो। और तीसरा सूत्र है वो भावक्रिया प्रतिक्रिया मैत्री। बहुत ही सुंदर बात है। भगवान महावीर ने कहा है, अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सो कप है, कि तुम स्वयं सत्य खोजो। मैंने जो कुछ भी पाया है, मेरे पीछे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने आपको रास्ता बताया है, उस रास्ते पे आपको चलने से सत्य की प्राप्ति होगी, जो मैंने प्राप्त किया है। अपने बिना स्वर्ग, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग में जाना है तो मरने के बाद मिलेगा, जीते जीव स्वर्ग नहीं मिल सकता है। तो स्वयं को जो है सत्य खोजना पड़ेगा, स्वयं को उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी हमारी उपलब्धि होगी। पर वो उपलब्धि कैसी होगी कि सर्वभूतों के साथ में मैत्री करो, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के साथ मैत्री करो और हर वक्त चिंतन करो कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, उसको इंगित करके, उसको नमस्कार करके, उसको प्रणाम करके कहो, क्योंकि वो ईश्वर है, वही प्रभु है, वो जीता जागता है, वो जीता जागता राम है, कृष्ण है, महावीर है और 33 करोड़ देवी देवता उससे प्रार्थना करो, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करूं, उनके अंदर कोई तरह का दोष न देखूं। जब आप सामने वाले को निर्दोष दृष्टि से देखोगे और उसकी मूल आत्मा है जो शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करोगे, तो वह आपका मित्र बन जाएगा। आपका जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा। जब आपका जीवन के अंदर कोई शत्रु नहीं होगा तो आप आनंदमय स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आप किसी को शत्रु नहीं मान रहे हो, प्राणी मात्र को मित्रवत, आत्मतुलावत मानते हो, उसके साथ वैसा व्यवहार करते हो जो आपको प्रिय नहीं है, तो वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है। क्योंकि आप किसी को सम्मान देते हो तो बदले में आपको सम्मान मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, एज यू विल सो वैल्यू, एज यू विल सो वैल्यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और जो सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते। जब प्राणी मात्र को जो है आप समता की दृष्टि से देखोगे, राग द्वेष निवृत्ति होकर के देखोगे, तो हर आपका मित्र होगा। तो इसीलिए परिवार में सबके साथ में जो आत्मतुला की दृष्टि रखी और व्यवहार जगत में हर एक के साथ में आत्मतुला की दृष्टि रखी, और पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की 84 लाख जीवा योनि को जो है आप प्रणाम करते रहो, निर्दोष देखते रहो और उसमें प्रभु के दर्शन करो, तो आपका दुश्मन होने का प्रश्न ही नहीं है। ये बहुत यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, जो आपकी आत्मा है, सोल है, आपकी जो चेतना है, उसको इतना यूनिवर्सलाइज कर दो, उतना सार्वभौम कर दो
कि कोई आपको दुश्मन न लगे और सारी विचारधारा संस्कृति है आप में समाहित हो सके। और हमारी आत्मा में ऐसी ताकत है, जो केवल ज्ञान है उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। वो उत्कृष्ट स्थिति है, साधारण मानव प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वह पुरुषार्थ करे तो हर प्राणी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, तीसरा सूत्र हो गया, पहला हो गया कि हमारा जो है वो पहला भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति मैती, और चौथा मित भाषण, कि हम जो बोले वह संक्षिप्त में बोला जाए, सार गर्भित बोला जाए, गागर में सागर भरा जाए, कम बोला जाए, हितकारी बोला जाए, और किसी को तंतीली भाषा ना बोली जाए, किसी को दुख लगे, किसी को कष्ट कर निकले और किसी का भेद खोल दे, किसी का बुरा कर दे, किसी को जो है फांसी लटका दे, चाहे सत्य भाषा हो, वैसी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। यद्यपि बात 100% करेक्ट है, लेकिन आपने अगर एविडेंस दे दी, वैसा बोल दिया, तो उसको फांसी लग सकती है। तो ऐसा सत्य भी जो है, हमारे आगमकार कहते हैं, ऐसा कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, उसको साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, व्यवहार जगत में जीते हैं, समाज का समूह है, समाज में पहचान देता है और समाज में हम जीते हैं, समाज से हमको सुख दुख मिलता है। तो भाई और बहनों, हम जो है मित भाषण करें, भाषा बोली जाए, मीठी बोली जाए, और जो शुद्ध बोली जाए, साफ साफ बोली जाए, कम भाषा बोली जाए। तो मित भाषण करने से हमारा फायदा क्या होगा? हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जो विटालिटी है, वो 4 चीजों से बनती है: भोजन, पानी, अग्नि और शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन। अग्नि यानी सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि, और जो 5 सब्सटेंस है जो हमारे इस सृष्टि के अंदर है, वह भी एक अग्नि तत्व है। तो इन 4 चीजों से हमारी विटालिटी बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है, और रोज हम उसको क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, और वो हमारे दिन भर, जैसे कि बैटरी मोबाइल की होती है, एक बार चार्ज करने के बाद में 1 दिन या 2 दिन तक लगातार चलती है, उसी तरह से हमने जो विटालिटी जनरेट की, वो विटालिटी जनरेट हमारा प्रतिदिन मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति हो, मन से चिंतन करने की, वचन से बोलने की और शरीर से काम करने की, उसमें वो विटालिटी काम आती है, वो हमारी प्राण ऊर्जा कहलाती है, जिसको कि हम जो है दार्शनिक भाषा में जो कहते हैं वो कर्णवीर्य है, उसी से हमारा चलता है। तो ये किससे होता है? मित भाषण से होता है। मित भाषण से हमारी ये प्राण ऊर्जा वेस्ट नहीं होती है, उसका सदुपयोग होता है। उसके एक एक कतरे का जो है हम सदुपयोग करना सीखें, उसको वेस्ट नहीं करें। वो वेस्ट कब होती है? नकारात्मक भावों से होती है, इंद्रिय सुखों से होती है, दूसरे को दुख देने से होती है, दूसरे के प्रति बुरा चिंतन करने से होती है। वो फास्ट स्पीड से जो है हमारी विटालिटी खत्म होती है। उसकी जगह सकारात्मक सोच, भलाई, परमार्थ, परोपकार, अच्छा ज्ञान और ज्ञान दान, ये करने लगो तो वो धीरे 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 समाप्त होती है। इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत है, कुदरत का कानून है और कुदरत की रचना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े दिलचस्पी के साथ देख रहे हो और हम भी बड़ी दिलचस्पी के साथ दिखा रहे हैं। यानी जब श्रोता का और वक्ता का तारतम्य तादात्म्य होता है, तब वो सब्जेक्ट है वो हितकारी हो जाता है, वो सब्जेक्ट बहुत कहना चाहिए लाभकारी हो जाता है। तो आप पूरा लाभ कमा रहे हो और मैं भी अपने ज्ञान को आपके तक भेज करके लाभ कमा रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो और आप धीरे धीरे अक्षय सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।